नमस्कार मित्रों। तो सूर्य नमस्कार वज़न कम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा अति उत्तम है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर रिपोर्ट को माना जाए तो सूर्य नमस्कार करने से जो कैलोरीज बर्न होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रनिंग करने के। मतलब कि अगर आप रनिंग करेंगे, दौड़ेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या कोई और भी अगर गेम खेलेंगे, उससे भी ज़्यादा अगर कहीं वज़न कम हो सकता है तो वो सूर्य नमस्कार ही है। और सूर्य नमस्कार बहुत वर्षों से किया जाता है, सालों से, हज़ारों सालों से, लाखों सालों से किया जा रहा है सूर्य नमस्कार। तो ये कोई नया इन्वेंशन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पूर्वज करते ही आ रहे हैं इन्हें, और इसके कारण इसके लाभ बहुत ज़्यादा अत्यधिक हैं। तो अगर आप इन्हें करेंगे तो आपका वज़न तो बहुत जल्दी शीघ्रता से कम होगा ही होगा। साथ ही साथ आपके पूरे शरीर के सभी मसल्स की, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, पीठ हो, पेट हो, गर्दन हो, सर हो, आँखें हो, सभी का संपूर्ण व्यायाम होगा। तो अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार सीख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका पूरे शरीर की बॉडी एक्सरसाइज, पूरा व्यायाम हो जाएगा। तो इसके लाभ खाली यही नहीं है कि आपका शरीर के सिर्फ मसल्स अच्छी होंगी, आपके अंदरूनी जो लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, सभी सारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सभी ठीक होगा उससे। मधुमेह के रोगों में भी बहुत अत्यधिक लाभ करता है और साथ ही साथ शरीर को लचीला भी बनाता है ये। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। दोनों पैर मिले हुए, दोनों टखने मिले हुए, पैर एकदम सीधे। सबसे पहले ऐसे हाथ जोड़ेंगे, फिर श्वास भरते हुए एकदम ऊपर पीछे की तरफ देखेंगे, गर्दन दृष्टि जितनी पीछे जा सकती है उतनी। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, दोनों हाथ दोनों पंजों के पास, माथा घुटने के पास लगाने की कोशिश। अब बायां पैर पीछे, दायां आगे, गर्दन दृष्टि ऊपर, दोनों हाथ नीचे और घुटना ऊपर ही रहेगा, ज़मीन से टच नहीं होगा। अब दूसरा पैर भी पीछे, नाभि की तरफ देखेंगे, पैर एकदम सीधे। अब नीचे आएंगे और इस समय दोनों घुटने नीचे, दोनों पैर नीचे, छाती नीचे और ठोड़ी भी ज़मीन के साथ लगी होगी, दोनों हाथ भी नीचे, नितंब का भाग ऊपर उठा रहेगा। अब ऊपर उठ जाएंगे, गर्दन दृष्टि ऊपर, जितना ऊपर हो सकते उतना ऊपर देखेंगे, पैर दोनों पीछे से मिले रहेंगे। अब वापस दोबारा से नाभि की तरफ देखेंगे, पैर सीधे, हाथ सीधे। अब बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे और घुटना भी दायां पैर का ऊपर ही रहेगा। अब दायां पैर भी आ गया आगे और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। अब वापस नमस्कार मुद्रा में। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार तीव्र गति से, लेकिन तीव्र गति से वही करें जो युवा हैं या जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। शुरुआत में आप इसे किसी की देखरेख में करें। शुरुआत में आप तीव्र गति से ना करें, शुरुआत आप अपनी धीरे धीरे से ही करें। और सूर्य नमस्कार अगर आप सुबह सूर्य उदय के समय सूर्य के सामने करें तो ज़्यादा लाभ देता है। इससे आपकी हड्डियों को विटामिन डी मिलेगा, जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी।
और आप सूर्य नमस्कार करने के साथ साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम करें तो और अधिक लाभ होगा आपके शरीर को। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगी और सूर्य नमस्कार करने से आपका लचीलापन शरीर का बहुत ज़्यादा बढ़ता है, शरीर में ऊर्जा स्फूर्ति बढ़ती है। और सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट कार्डियो एक्सरसाइज है और ये आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभ करती है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे 1 मिनट में 5 बार सूर्य नमस्कार किया है। तो अगर आपके पास समय की कमी है तब भी आप 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं सूर्य नमस्कार के नियमों के बारे में कि किन नियमों को हमें पालन करना है सूर्य नमस्कार करते समय। सबसे पहले समय, किस समय करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें। तो उसके लिए यही है कि आप सुबह अगर करें तो सबसे बढ़िया है। सुबह सुबह का मतलब जब आप सुबह पानी पी लीजिए, फिर फ्रेश हो लीजिए, फिर उसके बाद आप सुबह कर सकते हैं। अगर नहाने के बाद करेंगे ज़्यादा लाभ करता है, नहीं तो आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं या शाम को खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी खाना खाया और आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद कर लीजिए, ऐसा नहीं है। तो सुबह खाली पेट या शाम को खाना खाने के, जैसे मान लीजिए दोपहर को अगर आपने 2 बजे खाना खाया तो 4 या 5 घंटे के बाद, मतलब कि 6 या 7 बजे के आसपास आप शाम को भी कर सकते हैं। दूसरी बात, कितने समय करना चाहिए। कितने समय का मतलब आपको कितनी आवृत्तियाँ करनी चाहिए, 5 बार, 10 बार, 11 बार, 20 बार, 21 बार। तो शुरुआत में आप 3 बार से शुरू करें, फिर 5 करें, फिर 7 करें, फिर 11 करें, फिर 21 करें। ऐसे करते करते आप 51 या 100 बार भी बढ़ा सकते हैं। तो आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार है कि आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन विधि सही रखिएगा। अब अगला नियम है स्थान कहाँ पर करें। देखिए, सबसे अच्छा तो स्थान यही है कि अगर आप किसी नदी तालाब के पास करें तो संभव है नहीं, तो हो सके तो सुबह पार्क में कर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर की छत पे कर लीजिए, नहीं तो तब भी समय नहीं मिल पाता अगर कहीं बाहर आने जाने का, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। योग तो इतना ज़्यादा आसान है कि आप कहीं पर भी कर सकते हैं, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप लेकिन कीजिएगा ज़रूर, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा उससे। और अगला नियम है कि वेशभूषा कैसी रखें, कपड़े कौन से पहने जाएँ। तो कपड़े वही पहने सूर्य नमस्कार करते समय जो फ्लेक्सिबल हो, जो स्ट्रेचेबल हो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपका शरीर जब मुड़ रहा है सूर्य नमस्कार करते समय, अगर आपके कपड़ों में अगर लचीलापन नहीं होगा तो आपको बड़ा ही आरामदायक नहीं महसूस होगा। तो या तो आप शॉर्ट्स पहन लीजिए या कोई स्ट्रेचेबल ट्राउज़र पहन लीजिए। तो कपड़े भी अच्छे होने उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छे का मतलब जो लचीलापन हो जिसमें। और सूर्य नमस्कार करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप नीचे कोई भी ऊष्मा का कुचालक, बिजली का कुचालक जो सा होता है, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो कपड़ा हो, कुछ ना कुछ बिछा लीजिए। चाहे घर की बेडशीट हो आपकी, चाहे आप पॉलीथीन हो कोई, या योगा मैट एक ले लीजिए तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कुछ ना कुछ नीचे ऊष्मा का कुचालक होना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने के 15 से 20 मिनट के बाद आप नाश्ता ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप योगासन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नाश्ते का मतलब छोले भटूरे, कुलचे छोले, नान और ये सब हैवी खाना नहीं खाना। आराम से दाल रोटी सब्जी या कुछ फल फ्रूट हो गए या जूस हो गया, हल्का खाना खाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको वज़न कम करना है तब तो फिर आप फ्रूट ही लें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको वज़न नॉर्मल है तो आप सामान्य जो घर में बनता है आप ले सकते हैं। बस ज़्यादा तला भुना और ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा कैलोरी वाला फूड नहीं लेना। सूर्य नमस्कार करने के बाद थोड़े समय अगर आप चाहें तो विश्राम भी कर सकते हैं, शवासन कर लीजिए, तो आपको शरीर थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। और शुरुआत में एक और नियम है कि अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शुरुआत में आपको पता नहीं चलता कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप सही से बेंड हो रहे हैं, आगे झुक रहे हैं, पीछे झुक रहे हैं सही से नहीं। तो शुरुआत में लगभग 15-20 दिन या महीने अगर आप किसी पार्क में अगर अपने घर के पास में चले जाएँ तो वहाँ पर बहुत सारे योग शिक्षक मिल जाएंगे आपको, जो पतंजलि की क्लासेस भी चल रही हैं, तो वहाँ पर भी निःशुल्क है, तो आप किसी से सीख लीजिए तो ज़्यादा लाभ करेगा आपको। और किसी भी आसन का पूरा लाभ लेने के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पेट सुबह साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पेट जिनका साफ़ नहीं होगा तो फिर पूरा लाभ नहीं करेगा। तो पेट साफ़ करने के लिए आप रात को हल्का खाना लें, हरी सब्जियाँ लें, अपने पूरे दिन की जो खान पान है उसमें ज़्यादा फाइबर वाला खाना लें, जिसमें हरी सब्जियां होगी, पत्तेदार सब्जियां होगी, और तला भुना कम लें, पानी ज़्यादा पीते रहें। और तब भी अगर आपका नहीं होता तो आप रात को एलोवेरा ले लें आधा ढक्कन और गर्म पानी के साथ। तब भी नहीं होता तो महीने में 1-8 बार अगर आप त्रिफला का चूरन का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा अभ्यास में मत डालिएगा क्योंकि उससे फिर आंतों पर बुरा असर पड़ता है। तो महीने में 1-8 बार ले लिया तो कोई बुरा नहीं है। और अगर आपको पसीना आ रहा हो तो पसीना पोंछ लीजिए, उससे फिर आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रेशनेस सी आ जाएगी।
नियम के बाद हम आपको बताएंगे सावधानियाँ क्या हैं। तो सावधानियाँ यही हैं कि जिन लोगों का अभी ऑपरेशन हुआ है तो वो लोग 4 से 6 महीने के बाद डॉक्टर की सलाह के बाद ही सूर्य नमस्कार को शुरू करें। चाहे आपका पेट का हुआ है, चाहे कुछ भी पैरों का हुआ है, कहीं पर भी अगर कुछ ऑपरेशन हुआ है तो आप अभी ना करें। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या उम्र ज़्यादा है आपकी 50 या 50 से ज़्यादा, तब भी आप इसे ना करें, क्योंकि इसमें यह है कि आपका पूरा शरीर हिलता है। तो ऐसा ना हो कि आपकी कैल्शियम की मात्रा कम हो शरीर में, तो आप कर रहे हैं तो आपकी हड्डियां फिर चटकने का डर रहता है। सूर्य नमस्कार उन लोगों को भी नहीं करना है जिन लोगों के कान बहते हों, आंखें हमेशा लाल रहती हो, क्योंकि सूर्य नमस्कार मतलब इससे ऊष्मा गर्मी निकलती है। जैसे सूर्य जैसे अपने आप में एक ऊष्मा गर्मी का प्रतीक है, तो सूर्य तभी उसी के कारण जल्दी आपका वज़न भी कम होता है। तो एक और जो सावधानी आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, और अगर हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना है। तो जिन्हें कमर में दर्द हो या हर्निया की समस्या हो तो वो लोग सूर्य नमस्कार ना ही करें। उसकी जगह पहले आप अपनी कमर दर्द को ठीक करने के आसन कर लीजिए, या अगर हर्निया है तो हर्निया ठीक करने के योगासन कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी प्रश्न हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका अपने आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और करते रहिए योगा अभ्यास। नमस्कार, ओम प्रणाम।